वेटन हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। नेक्स्ट आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है वो है दमा। दमा हमारे पास एक एलर्जी होती है जो कि ब्रोंकाई में सोजिश, जिसमें ब्रोंकाई में सोजिश हो जाती है, ठीक है। ज्यादा म्यूकस बनता है और हवा की नालियों में सुखराव हो जाता है। अब इस एलर्जी की वजह हमारे पास क्या होती है, धुआं हो जाता है, खुशबू हो जाती है, गिर्द वगैरह जो होती है, इसकी वजह से हमें ये एलर्जी होती है। और जब हमें कोई ऐसी एलर्जी का सामना होता है तो क्या होता है, हमारी सांस की नाली में सुखराव आ जाता है, ठीक है, और सांस लेने में मुश्किल आती है। उसके इलामात में हमारे पास है सांस का उखड़ना और खड़खड़ाहट होती है, खांसी, सीने में तंगी का एहसास। अब इसके इलाज में हम ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं, अलामात हमारे पास हो गया। इलाज में हम ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोलने की, हमने कहा ना कि जब इस तरह की कोई हमें एलर्जी का सामना होता है तो हमारी सांस की नाली जो है वो सिकुड़ना शुरू कर देती है। अब इसको खोलने के लिए हम ऐसे केमिकल इस्तेमाल करते हैं, मतलब केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से हम इसे खोल सकते हैं, या जिनके पास इतनी सलाहियत होती है कि वो इसको खोल ले, ठीक है। अब उन दवाइयों को आप लोग इनहेलर्स के जरिए लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन्हें सांस का कोई मसला होता है तो उनके पास इनहेलर्स होते हैं, कि जब भी उनकी सांस उखड़ना शुरू हो जाती है तो वो इनहेलर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी वो केमिकल्स इनहेलर में केमिकल्स होते हैं, ठीक है। फिर जाके वो ऐसा ऐसा उसे रिकवर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेफड़ों का कैंसर। अब फेफड़ों का कैंसर क्या है? फेफड़ों का कैंसर है फेफड़ों के टिश्यूज में बेकाबू सेल डिवीजन होना, कि फेफड़ों के जो टिश्यू होते हैं ना, उनमें सेल डिवीजन बेकाबू हो जाती है, ठीक है। और सेल जो डिवीजन है वो जारी रहती है, तकसीम होना जारी रहते हैं, ठीक है, जिससे जसोलियां और ट्यूमर बन जाते हैं। इसके अलावा में हमारे पास आ जाती है सांस में तंगी, खांसी, वजन में कमी। अब हमारे पास इधर एक छोटी सी बात है कि कैंसर की वजह से होने वाली दुनिया भर में जो मौत है उसकी बड़ी वजह जो होती है वो फेफड़ों का कैंसर होती है, जो कि सालाना 13 लाख मौत की वजह बनती है, ठीक है। मतलब कैंसर और भी हो जाते हैं, जैसे गुर्दे के कैंसर हो जाते हैं, ओरल कैविटी में कैंसर हो जाते हैं, लेकिन जो ज्यादा कैंसर की वजह होती है वो फेफड़ों का कैंसर होता है। अच्छा, ये इसकी वजूहत पे आ जाते हैं। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत में हमारे पास तम्बाकूनोशी आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वायरल इन्फेक्शन वगैरह आते हैं। तम्बाकूनोशी में हमारे पास तम्बाकू में कार्सिनोजेन्स केमिकल्स होते हैं जो कि इसकी ज्यादा वजह बनते हैं। नेक्स्ट हम इससे पढ़ेंगे आगे हमारे पास पैसिव स्मोकिंग। अब पैसिव स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग करना तो आ जाता है कि हमारे पास नॉर्मल जो स्मोकिंग, लेकिन पैसिव स्मोकिंग होती है किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के अंदर जाना। और ये पैसिव स्मोकिंग जो है वो ज्यादा खतरनाक है। देखिए, जब एक इंसान स्मोकिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ना इर्द गिर्द ऐसे मतलब उसके किनारों में से ना धुआं निकल रहा होता है। अब जब इंसान जो खुद स्मोकिंग कर रहा है, जब वो स्मोकिंग करेगा तो जो धुआं जा रहा है उसके अंदर, ठीक है, जो अपने अंदर लेके जा रहा है वो अंदर उसके फिल्टर होता है, जिससे वो फिल्टर होके जा रहा होता है धुआं। लेकिन जो बाहर धुआं उड़ा होता है ना, वो हमारे पास बगैर बगैर किसी मतलब फिल्टर के जरिए हमारा डायरेक्ट ही जा रहा है। वो अब जो पी रहा है या स्मोक कर रहा है वो तो फिल्टर होके जा रहा है उसके अंदर धुआं, लेकिन जो पास बाकी बैठे हुए हैं उनका तो डायरेक्टली धुआं जा रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए स्मोकर से ज्यादा जो पास बैठे हुए लोग होते हैं उनको इसका ज्यादा खतरा होता है फेफड़ों के कैंसर का, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में जो बस वगैरह होती हैं, कहीं भी मतलब जहाँ जरा हजूम वगैरह वाला कोई सिस्टम होता है तो वहाँ उन्होंने स्पेशली लिखा होता है कि यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग करना मना है, ठीक है। तो इस वजह से होता है कि जो स्मोकर होते हैं उनकी निस्बत पैसिव स्मोकिंग वालों को ज्यादा खतरा होता है इस चीज का। अब क्यों खतरा होता है कि तंबाकू के धुएं में 4000 से ज्यादा केमिकल होते हैं, जिनमें 50 केमिकल्स होते हैं वो कार्सिनोजेन है। मैंने अभी यहाँ बताया कि जो कि हमारे पास फेफड़ों के कैंसर की वजह बनते हैं। अब स्मोकिंग के बुरे असरात क्या आ जाते हैं? स्मोकिंग से अब क्या क्या हो सकता है? स्मोकिंग से हमने कहा कि पहले तो फेफड़ों का कैंसर होता है, उसके बाद गुर्दे, ओरल कैविटी, लेरेंस, छाती, मसाना और पेंक्रियास वगैरह में भी कैंसर हो सकता है। और ये केमिकल क्या करते हैं? ये हवा की नालियों को तोड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं।
थैंक यू।